फाउंडेशन हमने संस्था प्रमोट किया था, तो इस बिहाफ पे हम आपका स्वागत करते हैं और अब पूरा हमारा 1-to-1 इंटरेक्शन होगा। इससे पहले मैं थोड़ा सा इसका स्टोरी बता देता हूँ। क्योंकि एरिया है जो सबसे कमज़ोर क्षेत्र में से एक आता है, थावर वाटरशेड में ये एरिया आता है। यहाँ से पानी बहकर थावर डैम में जाता है। उस एरिया को चयनित करके इसमें हमने यहाँ पर संगठनात्मक गतिविधि को बढ़ाया, लोगों को, गांव को एकजुट किया, समिति को फॉर्मेशन किया, सदस्यों को जोड़ना। ये गतिविधि करने का उद्देश्य ये था कि लोग एकजुट होकर अपने बारे में विचार करें और अपना गांव का वृहद ग्राम विकास योजना को बनाएं। उस पीरियड में हमने ये फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनी का गठन भी उसी पीरियड में हुआ। लेकिन जब शुरुआत में हमने आकलन किया तो देखा कि इस पठार क्षेत्र के 80% जो हमारे किसान भाई थे वो घर के अनाज को मतलब खेत से उगा के खा नहीं पाते थे। वो पीडीएस की दुकानों पर निर्भरता थी। अनाज होता था वो कम होता था, ज़मीन पूरी वैसी थी, पानी नहीं था, तो काफ़ी समस्याएं आ रही थी। तो प्रोड्यूसर्स कंपनी का कॉन्सेप्ट तो ये है कि जब खेती से पर्याप्त होने लगे और सरप्लस आ जाए तभी उसकी हम बिक्री और खरीदी बिक्री की सोच करते हैं। तो इसका संगठन प्रोड्यूसर्स कंपनी 2011 में बनी, लेकिन 2015 तक हमने कोई गतिविधि इसमें नहीं की थी, जिससे कि मतलब बिजनेस वाली गतिविधि, खरीदी बिक्री वाली गतिविधि नहीं की थी। उस पीरियड में 3 साल में हमने जो प्रोड्यूसर्स कंपनी का संगठन और इसका जो दायरा बढ़ाया, ज़्यादा सदस्यता का अभियान बनाया और उससे संगठन खड़ा किया। फिर 2015 के बाद हमने जब सरप्लस अनाज होने लगा, देखा कि एक परिवार कम से कम 10 क्विंटल अनाज, जो खाने का अनाज है, वो कमाने के अलावा, अपने खेतों से उपज करने के अलावा अतिरिक्त आमदनी उसके पास होने लगी। तब खरीदी बिक्री की हमने शुरुआत एफपीओ ने करी। तो उसके बाद ये प्रक्रिया, शुरुआत में खरीदी बिक्री अनाज की हुई, फिर कृषि आदान के लिए बीजों की ज़रूरत हुई तो बीज पे हम आए उसका, फिर उसके लिए बायो फर्टिलाइज़र वाली चीज़ों को हमने जोड़ा। ये जो विचार है, कोरोना काल में जब 2021-22 में बहुत समस्या थी, उस समय ये विचार आया कि कोदो कुट की अपनी एक जिला एक उत्पाद में आती है और ये चयन हो चुकी थी, इसको हम बढ़ावा देना और इसके साथ इसका प्रोसेस को हम आगे बढ़ाएं। तो इस विचार के साथ में इसमें आगे बढ़े थे, जिसमें नर्मदा प्रोड्यूसर्स कंपनी की सक्रिय भागीदारी रही। साथ में रिलायंस फाउंडेशन के साथ में GIZ संस्था, नाबार्ड के माध्यम से उन्होंने भी अपना योगदान देने के लिए सहमति जताई और साथ में शासन की योजनाएं जो PMFM योजना है उसके तहत भी उन्होंने सहमति जताई थी कि हम सब्सिडी देंगे आपके लोन अमाउंट पे। तो ये एक जॉइंट प्रोग्राम है। इसमें इस पूरी प्रोसेसिंग यूनिट में रिलायंस फाउंडेशन का 1 रुपया भी नहीं है। ये पूरा समुदाय का, शासन की सब्सिडी और नाबार्ड का फंडिंग, ये से करके और प्रोड्यूसर कंपनी का अपना ये प्रोसेस प्लांट जो है लगभग 30 लाख प्लस का एक प्रोसेस प्लांट हमारा तैयार हुआ। तहसीलों के बीच बसा हुआ गांव है, इसलिए ये एक बड़ा कवरेज रखा था। और ये थावर वाटरशेड के तहत गांव आते हैं। तो ये पठार क्षेत्र में पानी बह के थावर डैम में जाता है। सिंचाई की उपलब्धता कम थी, थोड़ा एरिया बर्रा जमीन वाला, ज़्यादा एरिया इसी गाँव के है। इनकी विचारधारा में, इनकी लीडरशिप में ये इसी गांव में इन्होंने खड़ा करने का मतलब लीड रोल उठाया था, तो इन्होंने इनका काम रहा। सभी को नमस्ते, मेरा नाम मथन सिंह विकी है और मैं नर्मदा सेल रिलायंस फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का संचालक सदस्य। जी, मेरा नाम खैर सिंह मरावी, ग्राम विकास समिति जारगी का उपाध्यक्ष। सभी को नमस्ते, मेरा नाम विपतलाल मरावी, मैं ग्राम जारगी के सदस्य हूँ और ग्राम विकास समिति जारगी के एक सदस्य यहाँ मीटिंग में हाजिर हो चुका हूँ। सभी को नमस्कार, मेरा नाम ओम प्रकाश झारिया, नर्मदा एफपीओ में संचालक मंडल का सदस्य। सबको नमस्ते, मेरा नाम श्रीमती राज है। मैं नर्मदा सेल फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी यही होटेल की सदस्य हूँ। हम सिंह है, नर्मदा सेल प्रोड्यूसर कंपनी का विकेट कीपर हूँ। कोदो कुटकी का जो
चावल जो होती है उसकी जो भोजन तैयार की जाती है वृद्ध लोगों की ही खाने के लिए बनाया गया था, ऐसा कुछ नहीं है ना। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक चीज़ है, ताकतवर चीज़ है। ये कोदो कुटकी हमारी जब से हमारे किसानों की ये खेती संभाला है ना, तब से ये परंपरा से वो खेती करते, हम खाते जीते पलते चलते आ रहे हैं। लेकिन उससे हम आगे कुछ नहीं जान पाते कि हम यह जानते थे कि हमारे सिर्फ स्वास्थ्य हमारी जीविका को जिलाने के लिए, जिंदगी रखने के लिए ये काम आता, हम इतना जानते थे। हमको ये ज्ञान नहीं था कि ये कोदो कुटकी के चावल खाने से क्या क्या बीमारियां हमको नहीं पकड़ पाती, ये चीज़ का ज्ञान नहीं था। हम ये जानते थे कि हमारे पास ज़मीन थी, बंजर ज़मीन थी, अब क्या उगाते, यहाँ तो सिंचाई की कोई साधन थी नहीं जो चावल उगा ले या गेहूँ उगा ले, तो वही कोदो परंपरा कोदो कुटकी ही उगाते थे। उसी को हमारे अभी तो ये मशीनरी खड़ी हो गई, उस टाइम में हमारे पास कूटने का काम, ये मिट्टी का कोई उसको ऐसे चकिया के रूप में बना लेते थे, दरते थे, भूसा अलग करते थे, ऐसा टाइप के हम चावल बना करके खाते थे। पर ऐसा नहीं हमने सुना अभी तक कि वृद्ध लोगों के लिए ही ये पैदा किया जाता था, वृद्ध लोगों को ही खाने की चीज़, ऐसा नहीं। वो हमारी एक खाने की एक साधन था, हमारे पास में अन्य चीज़ नहीं उगा पाते थे, लेकिन उसकी महत्व को नहीं जानते थे। पर हम जब आप जैसे शहरी क्षेत्र के जब हमारे यहाँ जब किसी कारण से भ्रमण में या कुछ बात को लेकर जब आती थी तो हमें शर्मिंदा महसूस करना पड़ता था। हम कभी जाते थे शहरों में तो चावल प्लेटों में देखने को ऐसे बाहर गौ माता के लिए डाल देते, तो वो चावल हम देखते तो हमें ऐसा लगता था कि ये चावल हमें कब नसीब होगा, हम तो कोदो कुटकी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसा हम लोग भी अब सोचते थे कि कोदो कुटकी उगाई क्यों जाती है। 10 साल में भी क्या परिवर्तन आ रहा है, जैसे कोदो कुटकी की तरफ रुझान बढ़ रहा है, तो कैसे बढ़ रहा है? इस समय में कोदो उस जगह में नहीं बोलते थे, उस जगह में कुटकी की बोलते थे, माने परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन करते और उसमें कुछ और जैसे तिली है, तिला है और भी मतलब बदल के बोलते वो हैं, बदल एक ही चीज, लेकिन अधिक जमीन वो छोड़ देते वो छोड़ देते, बाकी जिसके पास सीमित है तो वो तो करते थे, क्योंकि एक ही सहारा था। और कोदो कुटकी तो वर्ष में जहाँ तक के मैं समझ पाया हूँ ज़्यादा करके इसी समय लगाई जाती है, जुलाई में दिसंबर में निकाल लेते हैं, ठीक है। कई जगह पे सिताही कुटकी भी लगती है थोड़ी बहुत, पर हर किसान नहीं लगाता है। तो बाकी 6 महीने में उस जमीन पे आप लोग कुछ करते थे या उसको केवल छोड़ देते थे? अभी क्या करते हैं, जैसे पहले की छोड़िए, अभी क्या करते हैं आप? 6 महीने में तो आपको दिसंबर में तो निकल जाएगी कोदो। नहीं, कोदो कुटकी उगाएंगे, इसके बाद उसके बोने के बाद कटने के बाद फिर मतलब जो साधन हो या उड़द हो या तिल वो मूंग हो वो डालेंगे। लेकिन आमतौर पे किसान क्या कर रहा है, तरह से धान पे या गेहूं पे चला जाता है, क्या अनुभव है आपका? नहीं, क्या है कि अभी पहले की स्थिति में अभी जो है खेत का सुधार हो गया है, मतलब धान वाली तो उसको सीमित कर दिए, मतलब कम कर दिया, रकबा कम कर दिया कोदो कुटकी का। तो अब धान में आ गया, तो धान में थोड़ी धान कटाई और कुटकी का ये वो एक सी होता है, तो उसमें अगर मान लो धान रोपा कर लगाता है तो कुटकी का जो समय मतलब तो फंदाई जुताई कर वो उसमें लग जाता है, लगने के कारण वो पीछे हो जाता है मतलब। अच्छा, एक और मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ, सभी लोग कोई भी बता सकते हैं आप में से, मतलब अभी ये देखो कि कोदो कुटकी जो उगा रहे मतलब पठार क्षेत्र में, तो क्या अभी किसान उगा रहा है वो आमदनी के हिसाब से उगा रहा है या अपनी जो परंपरागत तरीके से जो खान पान या सांस्कृतिक परिवेश में अपने को जरूरत है खाना ही है इसलिए उगा रहा है, कि आमदनी से ज़्यादा प्रभावित हो रहा है? किस तरीके से क्या कारण है कि अभी कोदो कुटकी उगाने के पीछे किसान का माइंडसेट क्या है कि वो क्यों उगा रहा है? आप किसान हो, आपको अगर मैं बोलूँ कि भाई तुम कोदो कुटकी लगाओ, तो आप भी तो हमको 4 चीज़ें बोलोगे ना कि यार ये 4 चीज़ें आप करके दो तो हम लगाएंगे कोदो कुटकी। अब वो 4 चीज़ें क्या है जो आपके लिए सुविधाजनक हो जाए तो आप कोदो कुटकी ज़्यादा लगाना शुरू करें? मेन कारण है सर यहाँ हार्वेस्टिंग नहीं हो पाता समय की, उसी समय में धान का कटाई चालू रहता है, उसी समय में कुटकी का, तो धान में तो हम रीपर से या हार्वेस्टर से कटाई कर लेते हैं, पर
कुटकी को नहीं काट सकते। कुटकी में जब तक के मजदूर नहीं लगाएंगे, मेन कारण उसका वही है। इसलिए आदमी कतराता है बोने के लिए। मेन बात ये है कटाई की सबसे ज्यादा। उसके बाद की जो चीजें हैं वो सब अपन कर लेते हैं। थ्रेशिंग भी हो जाती है। हमने पिछली बार राइस के थ्रेशर के अंदर मॉडिफिकेशन किया, थ्रेशिंग भी हो जाती है। लेकिन वो जो चीज बोल रहे हैं ना, वहाँ फंसता है। पत्थर वाली रहती है। दूसरा कोदो कुटकी जमीन के करीब होती है, तो इतना ही ऊंचा होता है। आपकी जब धान कटाई वाली मशीन तो इतना कुछ काट के ऊपर का लेके जाती है, आपको इसमें उसके नीचे काटना है। उसी चक्कर में कंकड़ पत्थर भी ज्यादा आ जाते हैं हम लोगों के। ज्यादा दबा के लोग इसको काटने की मशीन बना सकते हैं क्या? कोई बहुत बड़ी मशीन नहीं, कोई आसान सा साधन। तो ये सवाल जो है, जो आज हम लोग सवेरे भी चर्चा कर रहे थे कि तमिलनाडु के और आंध्र प्रदेश के किसानों के यहाँ जाकर के वहाँ तो लेबर मिलती नहीं, उसके अलावा वो हमसे सस्ता बना करके बाजार में बेच देते हैं कोदो को। तो फिर वो क्या कर रहे हैं ऐसा अलग? ठीक है, तो एक तो ये हो गया। वैरायटी ऐसी आई है जिसमें लेंथ भी है। या तो अगर अपन ऐसी वैरायटी लें, ऐसा बीज आए जो थोड़ा ऊंचा हो गया। 712 है, 713 है, 730 है, 730 है। फुले एकादशी है जो महाराष्ट्र को रिलीज वैरायटी है। इनमें लेंथ मतलब जो ट्रायल पे लगाई थी उनमें लेंथ आई थी 1.2, 1.1, मतलब 1 मीटर से ऊपर। ये कुछ वैरायटी पर अभी रिलीज नहीं हुई, होने वाली है, जल्दी अभी हो रहा है। और उसका रीजन ये था कि ये हार्वेस्ट अगर रिलीज नहीं हुई है तो इसका मतलब साउथ में भी कोई छोटी ही वैरायटी हो सकती है, शायद हो सकता है ना, या उनके पास कोई देसी वैरायटी है जो ऊंची उगती है। तो दोनों चीज का पता करें कि वो क्या है। बात सही है। हमको साउथ में कौन सी वैरायटीज चल रही हैं वो देखें। मे बी वहाँ से कुछ कल्टीवार्स लेके आके जो रिलीज कल्टीवार्स हैं, क्या हम यहाँ पे लगा के उसको देख सकते हैं। और लेकिन बिक्री का रेट कम होता है कुटकी से। थोड़ा पठार क्षेत्र में तो कुटकी ज्यादा है, लेकिन फिर भी कोदो को किसान लगाते हैं। इसमें एक समस्या आती है, मतोना आता है, उसको लेके आप लोग की क्या राय? मतलब वो हो जाता है, उसको खाने से उल्टी दस्त आ जाते हैं, उसको लेके क्या है आपके विचार साझा करिए। क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, आप अपने विचारों से क्या करते हैं? क्या है कि वो अधिक पक जाती है। अधिक पकने में क्या है कि उसकी जहर उसमें चढ़ जाती है, अच्छे से वो सूख नहीं पाती। क्या है कि अपन कटाई करें, कभी पानी गिर गई या कुछ भी हो गई, या फिर अपन हमारे गांव की भाषा में डबिया बोला, बट डबिया अच्छे से सूख नहीं पाए। कहा कि जो कटाई करते हैं ना, वो एक साथ रखते हैं अनाज, उसको बोलते हैं हमारे इधर डबिया। हमारे गांव की काट के जो थोड़ा-थोड़ा रखते हैं ना, उसको डबिया बोलते हैं। और हम स्वयं कहते हैं भैया डबिया रखो, पर उसको इकट्ठे करते हैं। कहा है कि उसको 3 दिन 4 दिन अच्छे से सूखना चाहिए। अच्छे से नहीं सूख पाए, कहा कि ओस गिर जाती है उसमें, तो नमी रहती है, उसको इकट्ठे लेकर खरैया रख दिए और इसके बाद में गहाई कर ली, सुखाई भी नहीं और वैसे ही ले जाकर रख दिए। तो क्या है, उससे जो फंगस चढ़ जाती है ना, वो जहर लगती है। मरती तो नहीं है सर, 2 दिन के बाद कटाई ठीक हो जाते हैं। कहा कि नसर तो चढ़ती है, उसमें ज्यादा नुकसान नहीं होती। तो उसमें क्या है कि जो मही माठा है ना, उसको यदि अपन पी लिए या खा लिए तो उससे क्या है कि उसकी नशा दूर हो जाए। अगर चूहा का बिल नहीं मिला उस मतलब जमीन में तो है, उसमें स्वाभाविक है, मतलब इकोलॉजिकल वैज्ञानिक है, वो भी चूहों पे टेस्ट करते हैं। जी चूहे क्या चूहा ने खा लिया, टेस्ट हो गया। दूसरी बात चूहा अगर खाएगा मतेगा तो वो तुरंत वहाँ मर जाएगा, दूसरे चूहा आ ही नहीं सकते वहाँ। और जैसे नहीं है उसमें मतोना, तो दूसरे चूहा भी आएंगे, बिल बनाएंगे, फिर बहुत सारे चूहों का बिल रहेगा। तो अगर मतोना आ गया, उसमें पता चल जाता है कि इसमें मतोना है या नहीं। वो सारे किसान जिन्होंने कोदो नहीं लगाया वो मात्र जलवायु के कारण, क्योंकि जिस मौसम में पानी जब चाहिए उसको वो डिले हो गया, तो कोदो का चला गया। कोदो का चला गया तो कोदो में भी हमारे पास 3 वैरायटी है। कम पानी आएगा तो कोदो लगाएंगे, ज़्यादा पानी आएगा तो कोदो लगाएंगे, मध्यम पानी रहेगा तो कोदो लगाएंगे। 3 वैरायटी हमारे कोदो के, तीनों हमारा फेल हो गया। तब क्या कोडो कुटकी पे आए, कुटकी के भी हमारे 3 वैरायटीज़ है। ठीक है, अगर उसके तो सितंबर में जैसे जाएगा अगस्त के बाद, तो इसलिए अभी जो क्लाइमेट जो चेंज हुआ है उसका बहुत इम्पैक्ट हो रहा है। इसलिए कोदो कमी होने का हमारे तरफ जो कार्य क्षेत्र में हमने देखा है वो कुटकी में जो ज़्यादा बढ़ा है कि अंत में कुटकी कर लो करके, और कुटकी अगर छूट गया तो फिर खेत खाली पड़ेगा। जैसे कुटकी का वो बचा रहेगा ज़मीन में, तो देखेगा अगर उसका बयान आ गया, मतलब ज़मीन अगर योग्य बन गया, कोदो का भी कुटकी लाएगा तो उसी ज़मीन पर वो कुटकी डाल देगा।
तो उसका एरिया जो है, रकबा जो है, कोदो का रकबा भी कुटकी में चला गया, और कुटकी का रकबा तो कुटकी में ही है, वो जस्ट डबल हो जाता है ऐसा। तो ये भी एक कारण है, मतलब रेट तो है ही है, हर जगह कुटकी का रेट ज़्यादा है आपके कोदो से। उसको इकट्ठा करके रखते थे। जब हमारे पास में पहले घास पत्तों से हमारे बरसात के पानी को नीचे गिराने के लिए वो छप्पा करते थे ना, उसके बचाव के पत्तों को और घास फूस को ना छा करके उसमें हम खपरा तैयार करते थे। खपरा वो मिट्टी में उसको सान के फिर उस पे हम उस पे खपरा तैयार करते थे। आप हमें साथ दो, हम आपको साथ दे रहे हैं, तो हम तो यही चाह रहे हैं बस। हमारे पास में तो खेती है और जो अनुभव है हमारा वो तो कर ही रहे हैं। और यदि अनुभव में कोई कमी है तो आप लोग बैठे हो, उत्पादन नहीं बढ़ रहा तो बढ़ाने की, उत्पादन बढ़ाने की कोई हमें तरीका बताइए, क्या करें उसको, है ना। काटने छाटने की अब हमारे बैलों से कहानी होती है। अब तो हार्वेस्टर आ गए तो हमें तो दिन भर कहना चाहिए, मैं शहरों में जाएंगे और 400 रुपये 300 रुपये मजदूरी कर लेंगे, क्या ये हार्वेस्टर ला 2 घंटे में राइड करवा दो, नीचे कटवा कौन लगेगा या हफ्तों से कहानी होती है। आज के हमारे बहू बेटी गोबर उठाने को तैयार नहीं है, नहीं तो पहले तो हमारी माताएं बहनें कंडे पाड़ते थे गोबर से, उनको कभी टीबी नहीं होती थी, कैंसर नहीं होता था, कभी डेंगू नहीं होता था। आज देखो हॉस्पिटल में हम ही लोग जा रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम करें तो आज में ही वही शरीर है, वही प्राकृतिक, वही सूर्य और धरती और पानी जल वही तो है, करने का हर तरीका होना चाहिए।